तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ रॉलिंस से, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि Q&A वीडियो आएगी, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन जो है हम लोग इस बार कम्युनिटी टैब से नहीं बल्कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन से उठाने वाले हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन है भाई अभी के अभी #Q&A करके डाल दीजिए ताकि आसानी से मुझे आपका कॉमेंट दिख जाए। एंड जब वीडियो बनेगी मतलब अभी कुछ घंटे बाद तो आपके क्वेश्चन मैं इसी कॉमेंट सेक्शन से पिक करने वाला हूँ। तो सारे क्वेश्चन भाई डाल दो। सेथ को लेकर अपडेट क्या मैं आपको वो बता देता हूँ भाई। सेथ रॉलिंस को लेकर न्यूज़ निकल के सामने आई है मेल्टजर की तरफ से। एंड यहाँ पे मेल्टजर ने क्या बताया, कहते हैं डेव मेल्टजर रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कि WWE इज होपिंग सेथ रॉलिंस विल बी बैक इन टाइम फॉर रेसलमेनिया 42 फॉलोइंग सर्जरी। कहते हैं मेल्टजर ही इज हैविंग सर्जरी दैट इज 100% एंड व्हेन दे ओपन अप दे विल फाइंड आउट दे डोंट नो ऑल द डैमेज इन हिज शोल्डर एंड दे विल फाइंड आउट द डैमेज व्हेन दे ओपन हिम अप एंड व्हेन दे डू द सर्जरी दे विल हैव एन आइडिया। आई गेस द बेस्ट वे टू पुट इट is they hope he will be okay for WrestleMania. There's no way of knowing one way or the other today whether he will be or not, but he is out for months for sure. कहते हैं कि रॉलिंस डेफिनेटली कुछ महीनों के लिए बाहर हैं, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या वो मेनिया मिस करेंगे WrestleMania 42। तो ये डिपेंड करता है इनके इंजरी पे। अभी सर्जरी होगी वो बिल्कुल सर्टेन है, वो कंफर्म है। तो जब सर्जरी के लिए सेथ को चेक किया जाएगा तभी पता चलेगा कि आखिर कैसी इंजरी है एंड सर्जरी कैसी होगी। एक तो इंजरी जितनी खराब होती है भाई सर्जरी उतनी सीरियस होती है। जितनी ज़्यादा सीरियस सर्जरी उतना ही ज़्यादा रिकवरी टाइम लगता है भाई रिहैब में। एंड उसके बाद वापस आता है सुपरस्टार परफेक्टली फिट हो गया, परफॉर्मेंस सेंटर में भी घूम घाम के ट्रेनिंग करके। तो ऐसे में टाइम बहुत लंबा लग जाता है। रेसलमेनिया 42 में इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अक्टूबर में हम लोग भाई नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 महीने बच रहे हैं। इंजरी हो जाती है लोगों को ऐसी कि 6 महीने बाहर हो जाते हैं बस ऐसे ही। तो ये भी इंजरी देखो हो सकता है कि उस तरीके की हो, बट आई होप कि ऐसा ना हो। सेथ वापस आ जाए रेसलमेनिया 42 के अराउंड एंड आई होप कि सेथ रॉलिंस जो है भाई वो कंपीट करे अगेंस्ट रोमन रेंस। फिलहाल मैसिव अपडेट ये है सेथ को लेके कि अभी सेथ रॉलिंस के लिए WWE वाले होप कर रहे हैं कि वो रेसलमेनिया 42 मिस ना करे, लेकिन आंसर उनको तभी मिलेगा जब सेथ सर्जरी के लिए जाएंगे। अभी सेथ रॉलिंस इंजर्ड है एंड सेथ के इंजरी की बात हमने कर ली भाई। अभी जेकब फाटू भी इंजर्ड है, इनको लेके भी एक अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेल्टजर कहते हैं कि जेकब फाटू इज हैविंग डेंटल work done, so he's gonna be out for a while. It's not gonna be a long time. My impression was before the end of the year, but probably missing war games, so that's another person out of war games. कहते हैं मेल्टजर भाई जेकब फाटू के बारे में कि जेकब फाटू को डेंटल इंजरी है, हमें पता लग गया था। तो डेंटल वर्क होने वाला है इसलिए वो कुछ टाइम के लिए बाहर होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बाहर नहीं होंगे सेथ की तरह, लेकिन ये बाहर होंगे। कहा जा रहा है कि सेथ से वापस आ जाएंगे बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हो सकता है कि 2025 खत्म होने से पहले दिसंबर तक ये वापस आ जाए, लेकिन वॉर गेम्स तो मिस करने वाले हैं। यानी कि एक और सुपरस्टार फिलहाल वॉर गेम्स के बाहर होते हुए दिख रहा है। जेकब फाटू इनका नाम है, लेकिन साल खत्म होने से पहले वापस आ सकते हैं, यानी कि भाई नवंबर एंड में मुझे लगता है मिड दिसंबर वापस आ जाएंगे शायद से जेकब फाटू। तो ये भाई कुछ जेकब फाटू को लेके अपडेट। अभी देखते हैं कि जब ये वापस आएंगे तो कहाँ से इनको कंटिन्यू किया जाएगा। क्या मैकिंटायर के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर जिसने इनको अटैक किया उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। किसने अटैक किया वो भी एक क्वेश्चन है। एक फोटो वगैरह कुछ लीक हुई है, वायरल हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जेकब फाटू का जब बैकस्टेज सेगमेंट हुआ था तो वहां पे पीछे कोई खड़ा होकर स्टेयर कर रहा है उनको, तो शायद इसी ने अटैक किया होगा। अब क्या ये रैंडी ऑर्टन है या फिर ड्रू मैकिंटायर है, एग्जैक्टली साफ क्लियर पता नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ तो है यहाँ से कनेक्शन। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज नोट की गई, मुझे लगा आपको भी दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में जो कि ब्रॉन ब्रेकर को लेकर। भाई ब्रेकर का फ्यूचर WWE में डेफिनेटली काफी ब्राइट है। एक तो अपडेट्स ऐसी आती है भाई लगता है कि रोमन रेंस कोडी रोड सबको आगे जाके ब्रेकर क्रॉस कर देंगे। अपडेट ये भी मेल्टजर की ही है भाई, संडे को सिर्फ लगता है डेव मेल्टजर ही एक्टिव है। कहना है मेल्टजर का कि WWE plans to make Braun Breaker the #1 star of the company starting in 2027। यानी कि WWE वाले साल 2027 की शुरुआत से ब्रेकर को अपना बिगेस्ट सुपरस्टार बनाने वाले हैं। ब्रॉन ब्रेकर भाई जो कि फिलहाल ऑलरेडी काफ़ी ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हैं उसके मामले में। पॉल हेमन उनके पीछे हैं, रोमन रेंस के साथ उनका मैच होने वाला है, मे बी इवन विथ ब्रॉक लेसनर। बहुत सारे लेजेंडरी मैचेस होने बाकी हैं, ड्रीम मैचेस होने बाकी हैं। फ्यूचर ब्राइट है। उनको लेके अपडेट है कि 2027 में WWE का अगर कोई सबसे मेजर सुपरस्टार होगा, कोई सबसे बड़ा टैलेंट होगा तो वो ब्रॉन ब्रेकर ही होंगे। एंड आई थिंक ही डिजर्व्स दिस बिकॉज कल भी मैंने बोला था, सुबह मैंने बोला कि ब्रेकर में हर वो चीज़ दिखती है भाई। लाइक एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं दिख रहा कि जिसको देख के आप बोलो कि नहीं भाई ये चैंपियन बनने लायक नहीं है, कंपनी लीड करने लायक नहीं है। ब्रेकर डेफिनेटली है, ब्रॉन्सन रीड नहीं है, लेकिन ब्रेकर 110% है। तो मुझे लगता है भाई कि WWE का डिसीजन सही है।
ब्रेकर हो गए या फिर एक आधे और भी जो यंग टैलेंट्स हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे टैलेंट्स, ये कंपनी को आगे जाके कैरी कर सकते हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसलिए इन पर बेट भी करना चाहते हैं, इसलिए इनको ढंग से पुश भी देना चाहते हैं। एंड फिलहाल ब्रॉन ब्रेकर को लेकर मैसिव अपडेट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ब्रेकर को साल 2027 के स्टार्टिंग से ही मैसिव पुश देने वाले हैं एंड उनको स्टैब्लिश कर देंगे एज द टॉप टैलेंट। यानी कि मेन साल होने वाला 2026, अगर 27 में स्टैब्लिश कर देंगे एज द मेन टैलेंट, बिगेस्ट टैलेंट, तो 2026 में इनको उस चीज़ को साबित करने के लिए, वहाँ पे खुद को अपने उस स्पॉट को हासिल करने के लिए 26 में डोमिनेट करना होगा। शायद रोमन के अगेंस्ट मैच, ब्रेकर का मैच अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, जितने मैसिव मैचेस हैं शायद सब अगले साल हो जाए एंड उसके बाद ब्रेकर खुद को साबित कर दे कि हाँ भाई अब कंपनी का अगला फेस मैं ही हूँ, मैं ही कैरी करने वाला हूँ वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को साल 2027 से। तो ये है भाई मेल्ट्जर की अपडेट, आप क्या सोचते हैं लिख के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि इलिया ड्रैगनो एंड सेमी ज़ेन को लेकर। तो भाई इनका मैच हमें स्मैकडाउन में देखने को मिला भाई डब्ल्यूडब्ल्यू यूएस चैंपियनशिप के लिए, यहाँ पे सेमी ज़ेन अपना यूएस ओपन चैलेंज कर रहे थे। एक्सेप्ट किया चैलेंज को इलिया ड्रैगनो ने, रिटर्निंग इलिया ड्रैगनो ने, एंड वो काफी बल्क हो गया थे, नेक पे टैटू भी था, अलग लुक था, एंड वो आके बीट भी करते हैं सेमी ज़ेन को एक बहुत ही अच्छे मैच में एंड बन जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के न्यू यूएस चैंपियन। इसके बाद एक अपडेट निकल के सामने आई बॉडी स्लैम की तरफ से कि सेमी ज़ेन ने इलिया ड्रैगनो के टाइटल को जीतने के लिए पुश किया था। यानी कि सेमी ज़ेन ने खुद ही बोला डब्ल्यूडब्ल्यू को कि भाई ये काम करो, मैं यूएस टाइटल ओपन चैलेंज करूंगा एंड मैं ये टाइटल आज ड्रॉप करूंगा अगेंस्ट इलिया ड्रैगनो, ताकि ये वापस आ रहे तो इसका मोमेंटम बिल्ड हो सके एंड ये यूएस टाइटल को एक अलग लेवल पे लेके जा सके। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है कि सेमी ज़ेन ने यहाँ पे इनको ओवर किया। लेकिन क्या ये बात सही है? आई डोंट नो भाई। बैरन कॉर्बिन जो कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार रह चुके हैं, उनका कहना है कि ये बुलसेट है। उन्होंने ट्वीट के नीचे रिप्लाई करके कहा बीएस, यानी कि बुलसेट, यानी कि कहते हैं बैरन कॉर्बिन कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। अब देखो क्या पता क्या रियलिटी है, मुझे नहीं पता कि बैरन कॉर्बिन को कितना पता, बिकॉज बैरन कॉर्बिन खुद अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं है, तो आखिर वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं बुलसेट। और दूसरा, मैं बिलीव भी नहीं करना चाहता कि सेमी ज़ेन ने बोला डब्ल्यूडब्ल्यू ने मान लिया, बिकॉज बोला तो कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर वगैरह सबने था समरस्लैम के टाइम, रेसलपलूजा के टाइम, आई मीन नॉट समरस्लैम, कि कोडी रोड्स जो टाइटल ड्रॉप करेंगे बिकॉज ऑफ रैंडी ऑर्टन की इंटरफेरेंस, मैकिंटायर चैंपियन बनेंगे। लेकिन इतने अच्छे आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया, तो ये वाला आइडिया पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने अप्रूव कैसे किया या फिर क्या हुआ, नहीं पता, रियलिटी नहीं पता। लेकिन बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है। रिपोर्ट्स का कहना है, डेड सीट्स का कहना है कि सेमी ज़ेन ने खुद कहा था डब्ल्यूडब्ल्यू को कि वो टाइटल यहाँ पे हारने वाले हैं। बैरन कॉर्बिन कहते हैं कि बुलसेट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये डब्ल्यूडब्ल्यू का डिसीजन था, सेमी ज़ेन ने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया था। क्या लगता है आपको भाई, किसका था ये डिसीजन? आप लोग लिख के बताना कमेंट्स में। आई डोंट नो, मुझे कुछ ज़्यादा पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। बाय द वे भाई, Q&A वीडियो आएगी इसके बाद, तो जितने भी क्वेश्चन हैं कमेंट्स में भी डालिए, हैशटैग Q&A जरूर से डालिएगा। कमेंट्स ना अलग ही दिखते हैं, हैशटैग डाल देने के बाद थोड़ा सा वो दिखने लगता है, अलग ब्लू हो जाता है, वो क्लिकेबल हो जाता है, तो इसीलिए वैसा डालोगे तो इजीली दिखेगा मुझे। हैशटैग Q&A करके सारे क्वेश्चंस डाल देना भाई, अगली वीडियो आएगी थोड़ी देर में Q&A वाली। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।